कश्यप, कश्यप मैं आपसे एक्सक्यूज करना चाह रहा था। आप किस चीज की? मैं कल रात की बिहेवियर के लिए। इट्स ओके। आपको ड्रॉप करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि आप बिल्कुल ठीक है। बड़ी देर से आप चीजें रियलाइज करते हैं, नहीं? हाँ लेकिन रियलाइज तो कर लेता हूँ। वैसे बाय द वे आई रियली स्टार्टेड एडमायरिंग इट। वो क्यों? खैर किसी वजह की जरूरत नहीं होती। इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी भी वजह से एडमायर कर सकता है। बड़ी जल्दी आप लड़कियों से मुतासिर हो जाते हैं। हर लड़की से तो नहीं। किस लड़की से नहीं है? बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आप शायद दुनिया के पहले इंसान होंगे जिनने मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की, वरना आज तक मैं अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को खुद तलाश नहीं कर सकी। चले खैर अच्छा है, ये काम तो मैंने किया। बाय द वे आपकी बर्थडे कब होती है? क्यों? वैसे ही याद रखने के लिए। अच्छा, आपको तो पूरी रजिस्टर की जरूरत होगी लड़कियों के बर्थडे याद रखने के लिए, नहीं? नहीं रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मेमोरी काफी अच्छी है। खैर आप अपनी बर्थडे बता रही थी। क्यों? इट्स पर्सनल। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द ईयर ऑफ बर्थ, मैं डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको यह बता दूंगी, डेट नहीं बताऊंगी। मैं तो कितने दिन से तुम्हारी तरफ आने का सोच रही थी, मगर पहले तुम्हारे घर का पता नहीं चल रहा था, फिर मुझे भी टाइम नहीं मिला। अरे बस रास्ता, इतनी जल्दी में घर छोड़ना पड़ा कि क्या बताऊं। और वैसे भी तुम जानती हो आजकल इस महंगाई के दौर में किराए पे घर ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। वो तो मैं समझती हूँ, और यही बात मैंने निगार के घर जाके कही कि इस तरह से मुर्तजा भाई को पहली बीवी और बच्चियों को घर से नहीं निकालना चाहिए था। फिर उसने क्या कहा? अरे उसने क्या कहना है, यूं ही आए बाएं शाएं करने लग गई। मगर सच कहूँ राफिया, कसूर उसका नहीं है, कसूर तो तुम्हारे मियाँ का है, जिसे तो बीवियां रखना नहीं आया। कसूर तो सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत का है रास्ता, ना निगार का है और ना ही मुर्तजा का। ये तो वो भी 24 घंटे कहती है कि अल्लाह ने मेरी किस्मत बहुत अच्छी कर दी, और मेरी वजह से मेरे मियाँ की भी। वरना मेरे आने से पहले यहाँ कितनी तंगदस्ती थी, कितनी गुर्बत। अब हर एक की किस्मत निगार जैसी तो नहीं हो सकती, और ना ही हो तो अच्छा है। दूसरों का हिस्सा छीन छीन कर अपनी किस्मत बना लो और मियाँ को हराम की कमाई पे लगा दो। जब तक मैं मुर्तजा के साथ थी ना, मैंने कभी भी उनको हराम की कमाई कमाने पर उकसाया नहीं था। अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना था ना। हजार तंगदस्ती के बावजूद हमारी गुजर औकात सिर्फ और सिर्फ हमारी तनख्वाह में होती थी। ना मैंने हराम की कमाई अपने ऊपर लगाई और ना ही अपने बच्चों पर। मगर अब ये कौन सोचता है? और मुर्तजा भाई और निगार ने तो ऊपर की मंजिल भी बनवाना शुरू कर दी है, मकान के बकिया हिस्से की रकम से। मैंने तो बहुत समझाया है कि इस तरह से पैसा मत बर्बाद करो, और तुम्हें क्या फर्क पड़ जाता अगर माँ बेटियां यहीं पर रहती। बेटियों को घर से निकाल कर बाप ऊपर की मंजिल बनवा रहा है। तौबा तौबा, या अल्लाह माफ कर दे। कैसा जमाना आ गया है, सारा खून ही सफेद हो गया रिश्तों का, कुछ समझ में नहीं आता। एक बात मेरी समझ से बाहर है, तुमने उस चुड़ैल को अपनी बहन की शादी पे क्यों बुलाया है? सारी क्लास को बुलाया मैंने। मैं सारी क्लास की बात नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ कश्यप की बात कर रही हूँ। नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने उसको शादी में इनवाइट किया है, उसकी दोस्त ने मुझे कहा है। किस दोस्त ने कहा तुमसे? मारिया ने कहा है कि तुमने उसको खुद हैंड रिटन इनविटेशन दिया है। क्या? मारिया को तो बकबक करने की आदत है, तुम उसकी बात क्यों बिलीव करती हो?
पे बुला लिया है। वाह, तुम उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? अच्छा बता दूंगा कि मैं क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देता हूँ, बट नॉट राइट नाउ, ओके? आई वॉन्ट टू नो राइट नाउ ज़ारून। मैंने कहा है ना बता दूंगा। अभी करने दो जो मैं कह रहा हूँ। ज़ारून, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे अभी बताओ। Smara, I said I promise you I'll let you know, all right? Please believe me. Whatever, man, whatever. I don't even know you nowadays. Come in. Are you free? अगर आपने मुझे कहीं बाहर लेके जाना है तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। मुझे तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाना, लेकिन तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो फिर ठीक है, नहीं हूँ फ्री। आए बैठे बात करते हैं। आज अस्मारा की मम्मी का फोन आया था। माँ अब फिर से मेरी और अस्मारा की शादी की बात शुरू करने लगी है। नहीं, तुम्हारे उसके रिश्ते के बारे में नहीं, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है। Really? किसका? समरा के भाई हैं, अमेरिका में होते हैं, उन्हीं का बेटा है। और समरा मुझे कह रही थी कि अगर आप लोगों की मर्जी नहीं है तो फिर वो इस रिश्ते को बहुत सीरियसली कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो इस साल हर हाल में अस्मारा के बारे में कोई फैसला करना चाहते हैं। तो फिर नतीजा ये निकला कि आपने फंदा मेरे गले में फिर से डाल दिया। इसे फंदा डालने वाली कौन सी बात है? तुमने क्या शादी नहीं करनी या किसी और से करनी है? माँ आप अच्छी तरह मेरा ओपिनियन जानती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बार बार वही बात शुरू कर देती हैं मुझसे। ज़ारून, बार बार मैं बात नहीं करती, अस्मारा के पेरेंट्स करते हैं। तुम ऐसे करो, अस्मारा से को अपनी माँ से खुद बात कर। मेरे समझाने से तो वो समझती नहीं है, शायद बेटी की बात समझ में आ जाए। वरना एक बात समझ लो कि ये प्रपोजल हाथ से गया। थिंक अबाउट इट सीरियसली। हेलो, हाउ आर यू? ठीक। वो सर दाऊद के कल की लेक्चर के नोट्स हैं आपके पास? हाँ, लेकिन मेरे नोट्स नीट नहीं है। अच्छा होगा, मैं हैंड राइटिंग भी पढ़ सकता हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरी हैंड राइटिंग बुरी है, बस नोट्स थोड़े से रखे हैं। चलन जैसे तैसे भी हैं, बट इफ यू कैन बी काइंड इनफ टू लर्न टू मी बी वेरी नाइस। क्या आप किसी और से नहीं ले सकते? मसलन आपके किसी भी ग्रुप मेंबर से? मेरे लगता है आपको मेरी मदद करने में कोई इतराज है, क्योंकि दैट्स द केस तो किसी की भी मदद करना तो एक इखलाकी फर्ज होता है। जी पता है मुझे, लेकिन आप उसका यकीन में नहीं आते। अच्छा प्लीज, अगर आप मुझे 1 घंटे के लिए लैंड कर देंगे तो मैं सिर्फ फोटोकॉपी करवा के वापस ले लूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे नोट्स से कोई फायदा होगा। आप खामोखा में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप काबिल हैं किसी और के नोट्स देखकर लेक्चर समझ जाए ना। बड़ी बेमुरवत है। आपको मुरवत दिखाकर मैंने क्या फ़ायदा उठाया है? तो क्या फायदा चाहिए आपको मुझसे? आपसे फ़ायदा लेकर मैंने क्या करना है? कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि आपके नोट्स लेके मैं कहीं आपसे भी ज्यादा आगे निकल जाऊंगा? अगर मैं आपको अपने नोट्स दूंगी तो सिर्फ नोट्स दे रही हूँ, अपना दिमाग नहीं। और अगर आपने मेरे नोट्स से कोई फ़ायदा उठाना है तो इसके लिए आपको मेरे दिमाग की ज़रूरत होगी। बहुत जरूर है आपको। वो तो सबको होता है। अगर आपको हो सकता है तो फिर किसी को भी हो सकता है।
तुझसे। आसफा ये लड़की मुझे बहुत अजीब लगती है, बहुत तंग करती है। नॉट इन एन इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक वे, एक पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक इरिटेटिंग जिक्सॉ पजल की तरह, जिसके हिस्से इकट्ठे करते करते इंसान पूरी तरह ख्वार होता है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी आप रो रही हैं? नहीं बेटा, ऐसे ही। मम्मी आप परेशान हैं? स्कूल में कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। जाओ जाके सो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी जा। मम्मी मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? कहा ना बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही सोचे परेशान कर रही थी तुम्हारे बाप के बारे में। तुम्हारे बाप की बेहिसी मुझे समझ में नहीं आती। उनके खर्चे हैं कि खत्म ही नहीं होते, और तुम तीनों इतनी मेहनत करती, ट्यूशन पढ़ाती हो, पाई पाई जमा करती, और कशफ पूरे शहर के धक्के खाती है। और वो है कि अपने घर की नई मंजिल बनवा रहे हैं। नई गाड़ी ली है उन्होंने। मुझे समझ में नहीं आता बेटा, वो इतने बेहिस क्यों हैं? उन्हें अपनी बेटियों का ख्याल ही नहीं। कोई बाप इस कदर बेहिस हो सकता है? उनका रवैया जो मेरे साथ है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम तीनों तो उनकी अपनी औलाद हो। तुम तीनों का जो हक है चाहे वो ना दे, लेकिन उतना तो करे ना जो वो अपने दूसरे बच्चों के लिए करते हैं। मम्मी अब किस उम्र में आके आप उनके एहसास की बात कर रही हैं? सारा बचपन गुजर गया और हम तरसते रहे और देखते रहे कि उनके बच्चे ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही हम उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं तो सोचती हूँ, मुझे फर्क पड़ता है, और यही सोच सोच कर मैं परेशान भी होती। मम्मी आप ही कहती हैं कि इंसान को बेमकसद परेशान ही नहीं होना चाहिए, और आप ये भी कहती हैं कि हर शख्स को अच्छे बुरे वक्त में रहना आना चाहिए। बस आप रोए मत और ये सोचें कि आपकी बेटियों को अच्छे और बुरे हालात में रहना आ गया। ज़ारून, आई एम रनिंग आउट ऑफ एक्सक्यूजेस। मेरे पेरेंट्स मुझसे सारा वक्त पूछते रहते कि तुमने मुझसे शादी करनी भी कि नहीं। क्या इनसिक्योरिटी है तुम्हें? आई मीन, व्हाई सो रिलक्टेंट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग एंगेज्ड टू मी? मुझे तुम्हारी ये हिपोक्रेसी जहर लगती है। हिपोक्रेसी वाली क्या बात है इसमें? ये हिपोक्रेसी तो है ना, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं और साथ में तुम कमिट भी नहीं कर रहे हो। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आई मीन, अच्छा यार, तुम इसे हिपोक्रेसी ही समझ लो। ज़ारून, गॉड, ठीक ही तो कह रही है असमारा यार, कोई डिसीजन ले लो, आर या पार, डिसाइड व्हाट यू वांट। थैंक यू सर। तुमसे एडवाइस मांग के मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसी तरह का मशवरा दिया करो मुझे। ओ यार मत डिस्कस करो फिर मुझसे कुछ। हाँ तो गलती की ना मैंने। यू नो व्हाट, असमारा इज राइट। तुम एक्चुअली मंगनी का लेबल लगाना ही नहीं चाहते, बिकॉज तुम्हें हर किस्म की आवारागर्दी करने की खुली छुट्टी और इजाजत चाहिए।
सारा द लास्ट आई रिमेंबर तुम मेरी बहन थी. Why don't you take my side? ज़ारून, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स. इट्स अ फैक्ट. तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तुम मंगनी नहीं करना चाहते. अगर तुम नहीं इंटरेस्टेड शादी करने में या असमारा में, तो क्यों टेंशन हो रही है अगर उसको किसी और की प्रपोजल आ रही है? उसके पेरेंट्स को पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में तो नहीं बिठाए रखेंगे ना. लेट हर मैरी समवन एल्स. ना तुम उससे शादी करना चाहते हो, ना तुम उसे कहीं और शादी करने दे रहे हो. व्हाट डू यू वांट? गलती की मैंने तुमसे इस तरह की डिस्कशन छेड़ के. तुम मेरा पॉइंट समझ नहीं सकती क्या? बहुत अच्छी तरह तुम्हारा पॉइंट समझ गई. तुम्हारा वही पॉइंट है जो हर मर्द का पॉइंट होता है. You just want to have your cake and eat it too. Don't look so shocked. You know I'm right. ये किसकी शादी का कार्ड है? ज़ारून की बहन का. जारून ने अपनी बहन की शादी का कार्ड दिया तुम्हें? यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसे उसने इनवाइट नहीं किया. मेरे ऊपर भी एक कार्ड जाया हो गया. ये तो डेट गुजर गई. हाँ तो चली जाती ना. मेरे पास इतना फजूल वक्त और पैसा नहीं है, और ना ही मुझे एक बार फिर धक्के खा खा कर लिफ्ट मांगने का शौक है. अगर ये चीजें होती तो चली जाती. नहीं, मैं फिर भी नहीं जाती. मैं तो चली जाती. हाँ तुम तो जाती. तुमने उस लड़की को अपनी बहन की शादी पे क्यों इनवाइट किया? स्मार्ट फॉर गॉड सेक्स यार, तुम्हें गलतफहमी होनी शुरू हो गई है हमारे बारे में. जिसको गलतफहमी मुब्तला करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको तो खुशफहमी हो नहीं रही. अलबत्ता तुम शक करना शुरू कर दो. मैं खामखा में शक करी? तुम मुझे जो वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, प्रोटोकॉल दे रहे हो, उसके क्या मायने हैं? क्या मायने हो सकते हैं? ओ प्लीज इस्मा. यार तुम्हें लगता है उसके इश्क में गिरफ्तार? क्या हो गया तुम्हें? यू नो बेटर, मुझे क्या पता. You're just flirting with her यार, for God's sakes. ऐसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया जाता है, उनके साथ इश्क प्यार नहीं किया जाता है. प्लीज. तुम्हें पूरे कॉलेज में वही मिली फ्लर्ट करने के लिए और कोई नहीं मिला? आई थॉट यू हैड बेटर स्टैंडर्ड्स मैन. आज दफा स्टैंडर्ड्स लो करने पड़ते हैं. इंतहाई अहमकाना हरकत है ये. ऑब्वियसली तुम उसकी साइड लोगे, तुम्हारी आइडल जो है. आइडल की बात नहीं है स्मारा. डोंट यू सी व्हाई दिस इज रॉन्ग? What is wrong, हाँ? क्या गलत बात है? नहीं इंटरेस्ट शो करेगी ना मुझ में. जबरदस्ती तो नहीं कर रहा उसके साथ में. खैर, इंटरेस्ट तो उसने शो नहीं किया, बल्कि ये कहूँ कि मुझे अभी तक नजर नहीं आया. Why don't you try to understand that girl is very clever? तुम्हें मिडिल क्लास लड़कियों को अभी तक पता नहीं लगा. सारी की सारी प्रिटेंड करती है कि वो अनटचेबल है, लेकिन जब वो पैसा बंगला गाड़ी देखती है ना, एक सेकंड के रालेट पकड़ना शुरू हो जाती है. और काशिफ बिल्कुल कोई मुख्तलिफ नहीं है बाकी लड़कियों से. बिलीव नहीं यार, क्या कह रहा हूँ मैं. एक सेकंड नहीं लगाऊंगा उसे सेट करने में. शर्त लगा ली मेरे से. क्या फायदा होगा तुम्हें इसका? फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा. कम से कम उसका गुड गर्ल इमेज तो खत्म हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद छोड़ दूंगा उसे. सिक मेंटालिटी. I find it fun. I don't think she's going to go out with you. और अगर डिनर पे चली भी गई, I'll gladly foot the bill. इसमें तुम बिल अफोर्ड भी नहीं कर सकती. Because I'm going to take it out for the 7-course meal. Does it look like I care? कशिफ, आप कश्यप
डोंट सरप्राइज मी एट ऑल। और ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तरबियत का कसूर है। किसी बात से आपके पास स्टे क्वाइट। क्यों? जरूर। तुम्हें तकलीफ होती है? चोर का जब चोर कहा जाता है तो उसे तकलीफ ही होती है। मुझे तुम्हारी अपॉलॉजीज की कोई जरूरत नहीं है। जाने दो उसे। ज़ारून, कसूर तुम्हारा था। तुम्हें लाइब्रेरी में इस तरह की बात करने की क्या जरूरत थी? अगर वो ना सुनती तो कोई और सुन लेता। नतीजा तो यही होना था ना। Why don't you realize what you said was quite disgusting? बस साहब, हर दफा तुम कश्यप की साइड क्यों लेते हो? अगर हम इतने बुरे हैं तो what are you doing with us? उसके साथ जाके हैंग आउट करो ना। स्मारा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं ज़ारून को समझा रहा हूँ, मुझे इसे समझाने दो। प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। You don't have to be that rude, you know. मुझे लगता है तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। Over my dead body. अच्छा, फिर एक बात याद रखना, ये मामला अगर मैनेजमेंट तक पहुंच गया, जो कि पहुंच ही जाएगा, तुम एक्सपेल भी हो सकते हो। और तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें भी इसे समझाना चाहिए। You're right. जी जी, एक मिनट। जल्दी होगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। और जल्दी आके खैरियत तो है? हाँ। परेशान हो किसी वजह से? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। कुछ बात हो? अगर कुछ खाने को है तो प्लीज ले आओ, भूख लगी है मुझे। अच्छा, मैं बताती हूँ। आजमाइश है कि खत्म ही नहीं होती। आगे कुआं, पीछे खाई वाली सिचुएशन है मेरे लिए। यहाँ पर सब मुझसे पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और मैं यूनिवर्सिटी से ही बेजार हो गई हूँ। कश्यप, हाँ कोई भी हो, चाय उबल गई। आज पहली दफा मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत नहीं करता, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे जैसे मुझे उसने नहीं किसी और ने बनाया, या फिर मैंने सब कौन सा बुरा।
ऐसा नहीं कहते कश्यप। अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस हमें उन्हें नहीं समझ पाते। जानती हूँ, लेकिन वो मुझसे नाराज है, मुझसे नाराज ही रहता है। अगर मुझे यकीन होता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है तो शायद जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन उसने मेरे नसीब में सिर्फ जिल्लतें लिखी। वो मुझे सिर्फ जिल्लत देना चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे जोर जोर से आवाज चिल्लाऊं, जोर से चिल्लाऊं, उसे कहूं कि उसने मुझे कितनी तकलीफ मिला। What should I get for Zaroon? आ गया? आ गया. Think of the devil and the devil's here. Really? I never knew the devil's sister was already here. तुम कब आई? काफी देर हो गई है, अब तो जाने वाली हूँ. Actually, I'm leaving for America tonight. तो सोचा तुम लोगों से मिल लूं. फरहान तो पहले ही चला गया. Sorry, कितने दिन के जा रही? 1 महीने के लिए. अगर झगड़ा ना हो गया तो शायद 1 महीना गुजार लो. Shut up. मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ. इसको क्या हुआ? वो क्यों ऑफ है इतना? I don't know, यूनिवर्सिटी से आया है, शायद थका हुआ होगा. अम्मी सो गई ना? हाँ, सो गई. सुनो, तुम अम्मी को कुछ मत कहना. ना भी कहती तब भी मैं उनको कुछ नहीं बताती. वो वैसे ही इतनी परेशान रहती हैं, मैं क्या उन पे और बोझ डालूं. लेकिन कश्यप, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी. मैंने क्या किया? तुम भाग गए वहां से बुज़दिलों की तरह. मैं डर गई थी. मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. और तुमने सोचा कि तालीम छोड़ छाड़ कर मैं घर पे बैठ जाऊंगी. इससे क्या होता है? मुझे नहीं पता. मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी. लेकिन सिद्रा, मैं वहां पर खुद को बहुत अकेली महसूस करती हूँ. मेरी क्लास उनकी क्लास की तरह नहीं है. मेरा उठना बैठना, खाना पीना, लाइफस्टाइल उनके जैसा नहीं है. तो तुम उनकी तरह क्यों बनना चाहती हो? तुम्हारी इंडिविजुअलिटी यही है कि तुम उनकी तरह नहीं हो. कहना आसान है, लेकिन अगर तुम भी होती ना तो तुम भी खुद यही पूछती कि क्या आसान है और क्या मुश्किल. कश्यप, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं इस तरीके से भाग के नहीं आ जाती. तुम वहां पढ़ने गई हो कश्यप, तालीम हासिल करने गई हो. स्कॉलरशिप बहुत चंद खुश नसीब लोगों को मिलती है. उनमें से एक तुम हो. तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए. तुम्हें सिर्फ इस बात की कदर होनी चाहिए. इतना कम अरसा रह गया है तुम्हारी तालीम को मुकम्मल होने में. चंद सालों के बाद ये लोग, ये यूनिवर्सिटी सब बहुत पीछे रह जाएंगे और तुम बहुत आगे निकल गई होगी. और तुम वहां जाओ और सिर्फ वो करो जिसके लिए तुम्हें वहां भेजा गया है. लेकिन मैं कैसे सामना करूंगी उन लोगों का? जैसे तुम जिंदगी का करती हो. ज़ारू, घर पहुंच गए? हाँ, पहुंच गया. मूड कैसा है तुम्हारा? ठीक हो सकता है मूड मेरा. इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है. देखो, अगर तुम उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करोगे ना तो मैं कर दूंगी जाके. कंप्लेन करने का क्या फायदा होगा इसमारा?
उसको सबक सिखाना होगा. She can't get away with this. छोड़ दो उससे. She's not important यार. पहले इतना टाइम जाया कर दिया अपना. मैं तो हमेशा ही कहती आ रही हूँ, लेकिन तुम सुनते किसकी हो? अच्छा यार, अब बस ये लानत मलामत बंद कर दो. पहले यूनिवर्सिटी में काफी इंसल्ट हो चुकी है. मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है. मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसे खींच के तो थप्पड़ लगाती. दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था. तो बस पे लगा देते ना उसे 2 हाथ. और यूनिवर्सिटी 6 पे लगाता है. बात की बाद में देखी जाती. अच्छा चलो मूड ठीक करो. आज मैं बहुत थक गई हूँ और पता नहीं बाज दफा ऐसा क्यों होता है कि आप थक जाते हैं, हालांकि आपने ना तो जिस्मानी मशक्क़त की होती है और ना ही ज़हनी. फिर भी ज़िंदगी बेकार लगती है और अपना वजूद बोझ लगता है. जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत पर मैं सोचा करती थी कि शायद ये आखिरी मुसीबत हो और इससे बड़ी मुसीबत मुझ पर नहीं आ सकती. लेकिन वो सब ठीक नहीं था. जितनी जिल्लत आज मैंने महसूस की है दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगी. मुझे पहले दिन ही ज़ारून अच्छा नहीं लगता था. मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे उससे कोई नुकसान पहुंचेगा, और आज ऐसा ही हुआ. जरूर. तुम्हारे और कशफ के दरमियान लाइब्रेरी में क्या हुआ? कुछ नहीं. कुछ तो हुआ है. ये आपसे किसने कहा? मुझसे जिसने भी कहा हो, मैं तुमसे पूछा. She must be here with me. क्यों? ये तो आप उससे पूछें. मैं तुमसे पूछ रहा हूं. जब वक्त आएगा तो मैं उससे भी पूछ लूंगा. हम लोग लाइब्रेरी में बैठे बातें कर रहे थे and then she just came out of nowhere and started shouting at us. चिल्लाने की कोई वजह होती है. कोई बिला वजह चिल्लाना शुरू नहीं कर देता. जब किसी को तकलीफ पहुंचाई जाती है तो वो चिल्लाता है. मैं उसे क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा? मेरा उससे क्या कंसर्न है? कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन तुमने बना लिया है. और मैंने तुम्हें कश्यप के मामले में वार्न किया था, लेकिन तुम पास नहीं आए. ओके, क्या हुआ है? झगड़े की शिकायत तुमने लगाई थी? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा शिकायत? डोंट लाई उसामा. ज़ारून, मुझे तुम्हारे साथ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है. You're accusing me for no reason. ठीक है. तो अगर तुमने शिकायत नहीं लगाई थी तो किसने लगाई? मुझे क्या पता? सरबरार से खुद जाके पूछ लो. हो सकता है कश्यप ने लगाई हो. डोंट बी सिली अस्मारा. 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, वो कैसे कह सकती है? हो सकता है कि उससे फोन पे लगाई हो, या उनके घर गई हो, या उसी दिन उनसे कहा हो. क्यों, कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? इंसल्ट कर दी है मेरी. अब जाके डैड को भी बता देंगे. मजाल है कि वो किसी मामले में तुम्हें सपोर्ट करें.
बात सपोर्ट की नहीं, बात इंसल्ट की कर रहा हूँ। तुम उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी ना किया करे? जारून, लाइब्रेरी में ढेरों लड़के लड़कियां मौजूद थे, किसी ने भी ये बात सुन ली होगी और कोई भी जाकर सर अबरार को बता सकता था। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? और वैसे भी मैं तुम्हें ये बात उस दिन भी बोली थी कि अगर कोई भी ये बात सुनता तो तुम्हें ही बुरा कहता। Now you have done it. कोई और जारून के बारे में बात करे या ना करे, तुम उसे हमेशा बुरा भला कहोगे, क्योंकि तुम हमेशा कशफ की साइड लेते हो। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। क्यों? वो किसको बुरी लगती है? किसी को बुरे लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें तो वो अच्छी लगती है। For God's sakes, Asmara, would you drop it already? Drop? सच सच होता है, और सच ये है कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। मेरे लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ख्वाहिश ना होने के बावजूद स्ट्रगल करते रहना। मैं गैर ज़िम्मेदार नहीं हो सकती, मैं खुद गर्ज भी नहीं हो सकती, मैं बेहिस भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं मर भी नहीं सकती। वाकई ये हिमाकत थी मेरी, इस तरह यूनिवर्सिटी छोड़कर आ जाना। जज्बातियत थी, किसी को क्या फ़र्क पड़ा मेरे यूं चले आने से। फ़र्क अगर किसी को पड़ेगा तो मेरी माँ और बहनों को और हमारी ज़िंदगी को, जिसे हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बेहतर हो ही नहीं पा रही। कश्यप, हाँ, कल तो इतवार है, क्या तुम परसों भी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? जाऊंगी। तो हिम्मत से जाना, जारून के ज़्यादा सामने मत जाना, अवॉइड करना अब उसको। मैं उससे डरती नहीं हूँ कि उसके सामने जाना अवॉइड करूँ, बल्कि उसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए, उसी के लिए बेहतर होगा। वैसे भी मेरी एक शिकायत पर वो यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। कश्यप, अब किसी और से लड़ाई मत मोल लेना। हाँ, छोड़ो, अब रात के बाद के जाने दो उसको। ठीक है, कर लेता हूं मंगनी में, लेकिन मैं आप दोनों को बता रहा हूं साफ साफ कि मैं अगले 2 साल तक शादी नहीं करूंगा। शादी की जल्दी अस्मारा के पेरेंट्स को भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कम से कम एक कमिटमेंट हो जाए, उन्हें एश्योरेंस मिल जाए, ताकि वो अपनी बेटी को इस तरह घर बिठा कर ना रखें। हाँ, तुम अपनी डिग्री मुकम्मल कर लो, CSS करना चाहते हो वो कर लो, शादी बाद में कर लेना, मंगनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन? जी मैं हमाद। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या अपने घर सुकून वकून नहीं मिलता जो हर दूसरे दिन या मुंह उठाए चले आते हो? मैं आपसे नहीं, मैं तो आंटी से मिलने आया था, और वो तो मुझे कुछ नहीं कहती। आंटी से ना आप स्कूल में जाके मिल लिया करें, या फिर तुमको फोन कर लिया करें। मैंने उन्हें फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। ओह, अब तो सारा दिन आप यही काम करते होंगे मेरा ख्याल है, नया नया फोन जो लिया है। तुम्हें कैसे पता ये नया सेल फोन है? जिन लोगों के पास पहली बार फोन आता है ना, वो इसी तरह दुनिया को अपना फोन दिखाते फिरते हैं। अच्छा, मैं आंटी का पूछ रहा हूँ। आंटी के तुम लगते क्या हो जो आंटी आंटी करते रहते हो? नदीला, वहाँ किससे इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हो बेटा? अब्बा का इकलौता बेटा जिसको अपने घर चैन नहीं आता। अच्छा, हमाद आया है, आओ बेटा आओ। जाए, पहचान लिया आपको अम्मा ने हर बार की तरह, इकलौता नमूना। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा। सलाम वालेकुम कश्यप जी। आओ बैठो। अम्मा अब्बा कैसे हैं? जी वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें सलाम किया था बेटा। वालेकुम सलाम। कुछ खाओगे? खाना तो खाकर आए घर से।
शुक्र है पहली दफा घर से खाकर आए हो। ये क्या बात हुई बे? इसका अपना घर है मेरी जान, खाना खाए ना खाए उसकी अपनी मर्जी है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सुना है तुम्हारे घर की ऊपर वाली मंजिल भी बन रही है जी बिल्कुल। और नई गाड़ी भी ले ली है। मगर आपको कैसे पता चला? तुम्हें हमारे घर की हर बात की खबर हो सकती है, हमें नहीं हो सकती क्या? हाँ, अभी तो टाइम है, उसमें 1-2 महीने लगेंगे ऊपर वाली मंजिल में। और फिर अम्मी कह रही थी कि घर बन जाए एक बार तो ऊपर वाली मंजिल किराए पे उठा देंगे। क्यों? ऊपर वाली मंजिल किराए पे क्यों देंगे? मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। आइडिया? वो क्या? वो ये कि अब्बा की तीसरी शादी करा दे और तीसरी बीवी को ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा। कैसी फजूल बातें करती हो, जो मुंह में आता है बक देती हो। आंटी वो आपका फोन क्यों बंद है? वो बेटा दरअसल बिल नहीं अदा किया ना, शिफ्टिंग में कुछ खर्चा ज्यादा हो गया था तो बिल नहीं दे पाई। 1-1.5 महीने में पैसे आ जाएंगे तो बिल दे दूंगी, फिर फोन ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो हमने तो घर में कॉर्डलेस लगवा लिया है। वो अब्बा के दोस्त है, वो दुबई से लेकर आए थे। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। और वो नया फर्श भी डलवा रहे हैं, टाइल्स वगैरह लगवा रहे हैं। और फिर अब्बा कह रहे थे कि एक बार घर बन जाएगा, सेट हो जाएगा, जरा अच्छा हो जाएगा तो फिर हर कमरे में फर्नीचर भी नया लेके डाल देंगे। और ये जो बाहर नई बाइक खड़ी है, ये तुम्हारी है क्या? हाँ, अभी अब्बा ने पिछले महीने ही दिलाई थी, तो उस हिसाब से नई तो नहीं हुई है। अब्बा की लॉटरी निकली है क्या? नहीं, लॉटरी तो नहीं निकली, लेकिन अब्बा कह रहे थे कि मैं उनके लिए बहुत खुशकिस्मत हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, तो उनके तो दिन ही फिर गए। हाँ, सिर्फ अब्बा के लिए तुम खुशकिस्मत साबित हुए हो, बाकी पर तो बिजली बनकर गिरे हो तुम। अच्छा आंटी, मैं जा रहा हूँ। वो अम्मी ने कहा था गोश्त लेते हुए घर आना, और रात को हमारे घर पर दावत है। खाला आसमा वगैरह आ रही है ना, तो अब्बा ने फुप्पा वगैरह को भी बुला लिया है। दावत है जरा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं फिर आऊँगा। वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। अब्बा का खुश नसीब बेटा। तुम लोग क्यों उसके सामने इस तरह की बातें करते हो? अब जाके सारी बातें बताएगा तुम्हारे बाप को। तो ये तो हम चाहते हैं ना अम्मा, जो हम बातें खुद से नहीं कह सकते वो जाके बताएं अब्बा को। अम्मी आपने देखा, अब्बा के पास अपने बेटे के लिए और अपने घर के लिए तो दौलत के अंबार है, और हम इस किराए के घर में धक्के खा रहे हैं। अम्मी अब्बा को कुछ एहसास क्यों नहीं है? दावतें कर रहे हैं अब्बा, और उन्होंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि हम 3 वक्त क्या खाना खाते हैं। बस बेटा, अब क्या शिकवा करना, जब तुम्हारे अब्बा को एहसास ही नहीं है तो। अम्मा, क्या आपको कुछ महसूस नहीं होता? क्या आपको तकलीफ नहीं होती? हाँ बेटा, एहसास है और तकलीफ भी होती है, लेकिन उनकी हराम की कमाई में हिस्सा जो नहीं मिलता, उसकी तकलीफ नहीं होती मुझे। उनके घर में जो रुपए पैसे की रेल पेल है ना, ये उस जायदाद का जो बंटवारा हुआ उससे नहीं है बेटा, ये तो हराम की कमाई है। मुझे फख्र है कि मैं तुम्हें हलाल की दाल रोटी खिलाती हूँ और हराम का मुर्गे मुसल्लम नहीं। अच्छा खैर, ये लो धागा डालो, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो अब जिंदगी का सबसे अहम फैसला करना है, शादी। मॉम और डैड को अस्मारा के बारे में अप्रूवल देने के बावजूद पता नहीं मैं अभी तक सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूं। मुझे बार बार ये लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं और जल्दबाजी में फैसला कर रहा हूं। अस्मारा कई सालों से दोस्त है, लेकिन उसके साथ 24 घंटे घूमने फिरने के बावजूद उसे लाइफ पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट करते हुए मुझे अजीब लग रहा है। कंफ्यूजन है। वो अच्छी बीवी साबित होगी या मोहम्मद सारा जैसी बीवी बनेगी, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता।
ये अम्मा कहाँ? खैरियत तो है? आप तो रिजल्ट पता करने गए थे। ये वही पता करके आ रहा हूँ। तो क्या बना मेरे बेटे का? जो बन सकता था, 312 नंबर, सेकंड डिवीजन। 312 नंबर? ये कैसे हो सकता है? आपने ध्यान से रोल नंबर देखा था? मैंने 3 जगह से पता किया है, हर जगह पे इस रोल नंबर के इतने ही नंबर से। बच्चे तो बड़े अच्छे हुए थे उसके। कहीं बोर्ड वालों ने कोई बेईमानी तो नहीं की, उसके नंबर किसी और को दे दिए? अब मुझे ये तो नहीं पता कि बोर्ड ने इसके नंबर किसे देकर टॉप करवाया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे बेटे ने 312 नंबर लिए हैं बस। थैंक यू गाइस। कल हम सेम चैप्टर डिस्कस करेंगे, ओके? कश्यप जी कहाँ गायब है आप इतने दिनों से बगैर एप्लीकेशन के? जी सर, मैं जरा मसरूफ हूँ। जरूर। आप और कश्यप क्लास के बाद मेरे कमरे में तशरीफ लाएं प्लीज। थैंक यू। अबू, पता है मैं रिजल्ट पता कर आया हूँ। 450 नंबर है मेरे। देखा, मैंने कहा था ना आप ही को गलतफहमी हुई है। रोल नंबर बदल गया है तुम्हारा? नहीं तो अबू। तुम्हारा रोल नंबर 3822 है ना? जी जी। 312 नंबर है इसके। 3 जगह से कंफर्म करके आ रहा हूं मैं। वो गलती हो गई शायद मुझसे कोई ना। गलती नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हो तुम, मकर कर रहे हो, फरेब कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। एक जरा से झूठ पे कितने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पे। इल्जाम ना लगाऊं तो क्या करूं? तमगे दूं इसे? देख नहीं रही हो तुम? क्या नहीं किया इसके लिए मैंने? शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, जो मुंह से मांगता है इसको मिल जाता है। क्या नहीं है इसके पास? मोटर बाइक इसके पास है, मोबाइल इसके पास है। जेब खर्च पता कितना है इसका? जितनी मेरी बेसिक सैलरी है उतना जेब खर्चा है इसका, और रिजल्ट देख लो क्या दे रहा है ये। कम से कम फेल तो नहीं हो रहा ना? अबू, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बोर्ड वालों ने कोई धोखा किया है मेरे साथ। पूरे मोहल्ले में बोर्ड की दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे साथ है बेटा, बाकी किसी के साथ नहीं है। किसी के 475 नंबर है, किसी के 425 हैं, किसी के 450 हैं। एक तुम हो जिससे बोर्ड ने धोखा किया और 312 नंबर दे दिए बस। हाँ, और आप पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीट आए होंगे ना कि बेटा सेकंड डिवीजन 312 नंबर लेके पास हुआ है। आपका क्या चला जाता अगर जरा सा झूठ बोल देते कि बेटे के 450 नंबर है? और लोग पागल नहीं हैं, अंधे नहीं हैं। लोगों को मुझसे पहले पता था। मुझे तो लोगों ने रोक रोक के बताया कि आपके बेटे के 312 नंबर आए। बस इसीलिए इस मोहल्ले में नहीं रहता मैं। यही तो। पता नहीं क्या तकलीफ है यहाँ के लोगों को। मैं तो किसी बच्चे के नंबर नहीं पता करता। वही तो। क्या क्या ख्वाब देखे थे इसके बारे में। सोचता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, यहाँ क्लर्की वाले हालात नहीं है। अच्छा छोड़े ना, फेल तो नहीं हुआ ना? आप नाराज तो नहीं हो? मैं अगले साल बहुत मेहनत से पढ़ूंगा, पूरे नंबर लूंगा। अरे यार, तुमने खाक मेहनत करनी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम करते क्या हो सारा दिन? क्या करते हो तुम? या तो मोटर बाइक पे मटर गश्त करते हो, या फिर कंप्यूटर पे बैठे रहते हो बस, और तो कोई काम नहीं है तुम्हें। और उधर देखो, बच्चियों को देखो जरा। राफिया की बच्चियों की बात कर रहा हूं, उन्हें देखो कितनी मेहनत करती हैं वो। उन पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्यूशन पढ़ाती हैं, अपनी फीस भी खुद देती हैं और टॉप का रिजल्ट देती हैं। उन बेटियों की बात करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। माँ उनकी प्रिंसिपल है, खुद ही नंबर लगवा देती होगी। मेरे बेटे की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती उन लड़कियों को। पास होने के लिए यही करदान चलाए चली जा रही हो ना तुम। पास होना, पास होना, पास होना, बस सिर्फ पास होना होता है और कोई काम नहीं है। इससे आगे नहीं बढ़ना होता। बोल तो आप ऐसे रहे जैसे खुद बहुत बड़े लाट साहब हो। 800 नंबर लेके जैसे पास होते, इतने काबिल होते तो आज इंजीनियर डॉक्टर होते। मैं नहीं हूं, ना इंजीनियर हूं ना डॉक्टर हूं, इसीलिए ख्वार हो रहा हूं। आपको क्यों नहीं समझती हो? एक ही एक बेटा है मेरा, 8 बेटे नहीं है बाबा। कि एक नालायक होगा तो सोचूंगा कि चलो दूसरा पढ़ लेगा, तीसरा पढ़ लेगा, चौथा पढ़ लेगा। एक है और उसका रिजल्ट देखो, और तुम उसके सामने बैठ के उसकी तरफदारी कर रही हो। सारा कसूर मेरा ही तो है। बीवी तो एक आपकी वही अच्छी है, राफिया, जिसकी बेटियां पोजीशन होल्डर्स हैं। मैं बुरी, मेरी औलाद बुरी। कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का, मैं ही पागल हूं। तुम आज तक कभी कोई बात समझ सकी हो जो अब समझोगी? पागल। हाँ हाँ, जाहिल औरत भी कह दे मुझे। देखा माँ, अब्बा हमेशा इस तरह की बात करते हैं। चुप कर जा। ठीक कह रहा है तेरा बाप।
नाक कटवा दी हमारी राफिया और उसकी बेटियों के सामने। क्या था अगर तो 4 नंबर ले लेता। ये सारी खुश होंगी तुम्हारे नंबर सुन के। मैं इस इशू के बारे में बात नहीं करना चाहती सर। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दोनों में जो मामला है उसे रिजॉल्व कर दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। क्यों जरूरत नहीं है? तुम दोनों अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हो, तो भाई अगर तुम दोनों में दोस्ती नहीं है तो कम से कम दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। सर मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझती और ना ही मेरे पास इतना फजूल वक्त है कि मैं यूनिवर्सिटी में दोस्ती और दुश्मनियां निभा सकूं। तुम्हें जारून से कोई शिकायत? नहीं सर, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। जारून तुम कुछ कहना चाहते हो? जी मुझे भी इनसे कोई शिकायत नहीं। ग्रेट। जब आप दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत ही नहीं है तो सुलह की कोई वजह ही नहीं है ना? राइट? ओके, फ्रॉम नाउ ऑन आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे बन गए, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए, क्लास में और यूनिवर्सिटी में बिहेव करें। ओके? यस सर। जी सर। थैंक यू। शनीला, क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो बेटा? इतने अच्छे नंबर तो लिए, सारी तुम्हारी मेहनत में रायगा होने दूंगी। तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो ना, तुम्हें भेज दूंगी बेटा। और थोड़े से और नंबर आ जाते तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप ही लग जाती। लो, चलो और मेहनत कर लेना, इससे ज्यादा अच्छे नंबर ले लेना तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तो मुझे दूर का डोर लग रहा है। इतने अखराजात कैसे पूरे होंगे? हो जाएंगे पूरे बेटा। आज तक अल्लाह ही ने मदद की है ना, और करेगा मदद। हो जाएंगे सारे पूरे बेटा। तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो जब इतने अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे? और क्या? मुंह लटका के तो नहीं बैठी हुई, परेशान हूं ना मैं। परेशानी का ये मतलब नहीं कि बंदा ऐसी शक्ल बना के बैठे। हमेशा कुछ हो जाता है। अम्मी और कशिफ इस बार भी कुछ कर लेंगे। पक्का? पक्का बेटा। ठीक। चलो उठो उठो, बहन की मदद करो। शाबाश। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना ही प्यार है। हाँ, ये प्यार है। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, यहाँ गमों को पालना बेकार है। हाँ, बेकार है। यहाँ तितलियाँ मुस्कुराती हैं तो गीतों में ढल जाती हैं, यहाँ जुगनू जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं। ये माना के आंखों में आंसू हैं, दिलों में बसी बेबसी। चलो ये भी माना के अपनों से बेहतर। Oh my god, that is gorgeous. Are you serious? This is amazing. Show me, it's so pretty. Oh my god, can I take a look at it? Oh my god, look at these diamonds. Beautiful. Look at it. कशाफ, यार तुम्हें पता है दारून और अस्मारा की मम्मी हो गई है। अच्छा? हाँ, अभी मैं उसकी एंगेजमेंट रिंग लेकर आई। इट इज ब्यूटीफुल। इट्स जस्ट आई कांट इवन बिगिन टू टेल। अच्छा, और तुम्हें पता है
मुझे तो लगता है ये अंगूठी बहुत एक्सपेंसिव है यार। कुछ नहीं 25-30 लाख की तो आराम से होगी, डायमंड से भरी हुई थी। गुड साहब। हाँ वैसे गुड फॉर हाँ वैसे सही कह रही हो, दोनों ही चीपस्टर्स हैं। वो ज़ारून है ना, वो तो मुझे शुरू से ही जहर लगता था, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। और अस्मारा, वो तो लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के अपनी अंगूठी दिखा रही थी जैसे क्वीन एलिजाबेथ ने खुद बनाई हो। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? पिछले घंटे से सुन रही हूँ। यार ज़ारून तो ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे उसको भी शादी करनी ही नहीं है। जब उससे पूछती थी कहता था पहले एस्टैब्लिश हो जाऊंगा फिर शादी करूंगा। पता नहीं क्या हो गया। और अब उसने तक तो मंगनी का कोई नामो निशान भी नहीं था। पता है अपनी बहन की शादी पे वो मुझे कितनी स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहा था। जब उसको दुल्हन बना के लेकर आ रहे थे ना, तो उसके दुपट्टे का एक कोना मैंने भी पकड़ा था। तो दुपट्टे की और भी कोने बाकी लड़कियों ने पकड़े होंगे, उसमें से एक अस्मारा होगी। हाँ ये बात तो है, बट दैट्स प्रिसाइज द पॉइंट। उसने मुझे धोखा दिया है और अब मुझे एहसास होता कि तुम उसके बारे में जो भी कहती थी वो ठीक कहती थी। वैसे तुम्हें कुछ नहीं कहना? किस चीज के बारे में? ज़ारून के बारे में। ज़ारून के बारे में क्या? कुछ भी। तुम भी तो हर्ट हुई होगी ना? हर्ट? प्लीज तुम मुझे वो नौरीन नगमा लोगों की लिस्ट में डाल रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मारिया। नहीं आई एम सॉरी कश्यप, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं मर के भी शामिल नहीं होंगी। और वैसे भी ज़ारून से शादी करने से बेहतर तो ये है कि मैं सारी जिंदगी कुंवारी रहूं। तुम्हारा पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर आई स्टिल थिंक अस्मारा इज अ वेरी लकी गर्ल। तुम्हें पता है हमारी जब से मंगनी हुई है हमारी क्लास की लड़कियां जल जल के पागल हो रही। दे आर बिहेविंग एज इफ मैंने उनकी एंगेजमेंट तोड़वाई और तुमसे मंगनी की हो। आई मीन हिपोक्रेसी की हद होती है। आई एम सो ग्लैड आई डिडंट इनवाइट देम आफ्टर दिस बिहेवियर। तुम भी कुछ बोलो ना। नहीं तुम कहो मैं सुन लूं। वैसे मैं तो कह रही थी कि अच्छा तो ये डिफरेंस होता है सिंगल होने में और एंगेज होने में। हाँ आफ्टर यू गेट एंगेज तो आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगले की बात सुनना। जैसे काम की बात बताऊं, खूबसूरत लड़कियां खामोशी अच्छी लगती हैं। Very funny, darling. Can I pass you something? Thank you. You have a yogurt. It's very nice. तो उसकी एंगेजमेंट हो ही गई। खस कम जहां पाक। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्ही ने तो मुझे बताया था लड़कियां कैसी पागल हो गई उसकी मंगनी की बात सुनकर। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है, मंगनी हो गई अब जान छोड़ो दोनों की। लेकिन नहीं, नया टॉपिक मिल गया ना, पता नहीं कितने अरसे तक बेहाल रहेंगे इस सदमे से। सदमे की तो बात है ना, क्लास का सबसे एलिजिबल बैचलर था वो। तो शक्ल और सूरत और खानदान से तो नहीं बनती ये बात। मोस्ट एलिजिबल बैचलर के लिए किरदार और वैल्यूज की जरूरत है। पता नहीं लड़कियों को पैसों के सामने और कुछ नजर क्यों नहीं आता। पैसा तो तुम्हारी नजर में भी बहुत अहम है। हाँ अहमियत तो है, लेकिन मैं अपना पैसा खुद कमाना चाहती हूँ। अमीर लड़कों के आगे पीछे घूमकर उनकी खानदान नाम और नस्ब की भीख नहीं मांगना चाहती। अपने शनाख्त के लिए मुझे इन चीज़ों की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं ज़ारून जैसे लड़कों के सामने बिच जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो छोटी छोटी बातों पे अब इशू क्यों बना रहा है। He wasn't like this before marriage, अब उसे कुछ हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको शट अप कॉल दी थी। अभी से उसके आगे इतना झुकोगी सारी उम्र वो तुम्हें दबाता रहेगा। माँ क्या माँ?
सही कह रही हूं मैं। हाउ डेयर ही स्पीक टू हर लाइक दैट। मैं बुलाऊंगी उसके माँ बाप को वीकेंड पे। पहली बात तो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप बना रही हैं इस बात को, और दूसरी बात ये है कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, वो आपस में खुद रिजॉल्व कर लेंगे। आई एग्री कि ये मियाँ बीवी का इशू है, रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें रिजॉल्व करना होता तो अब तक कर चुके होते। मैं उसकी माँ हूँ, मेरी बेटी तकलीफ में, मैं लातालू होकर नहीं बैठ सकती। टू बैड इफ आई एम इंटरफियरिंग, आई एम। आप इस तरह करके सिर्फ सिचुएशन को एग्रीवेट करेंगे और कुछ नहीं। क्या एग्रीवेट कर रही है? He's been humiliating me, insulting me, और तुम कह रहे हो मैं अभी तक पेशेंस दिखाऊं? सारा पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हें हमेशा ये कहा है कि जिस तरह की तुम लड़की हो ना, उस तरह तुम इस मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। तुम कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगी अगर तुम्हारी हरकत इस तरह की रही। तुम क्या चाहते हो? मैं बीवी के नाम का लेबल लगा के उसके जूते चाटना शुरू कर दूं? मैं ये नहीं कह रहा। मतलब तुम्हारा यही है? फाइन, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ भी बोलना बेकार है। आप लोगों की सोच, आप लोगों को मुबारक हो, लेकिन आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि फरहान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस बात का आप लोग इतना बड़ा बतंगड़ बनाए। तुम मेरे भाई हो के उसकी साइड ले रहे हो। शेम ऑन यू। सारा ये इशू भाई बहन का नहीं है, बात उसूल की है और तुम्हारे फायदे की है। उसूल की बात नहीं है। यू आर जस्ट अ शोविनिस्ट, दैट्स इट। Whatever I said, I believe it. अम्मी, मैं सोच रही थी आपने हमारे शादी के लिए जो जेवर रखे थे उसे बेच लें। बेटा कोई इतना बहुत सारा जेवर तो नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ही है। हाँ थोड़ा है, लेकिन कम से कम शनीला के 2 साल तो गुजर जाएंगे ना, और उतने में इंशाल्लाह मेरी जॉब का तो कुछ हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैंने इस वक्त वो जेवर बेच दिया तो बाद में जेवर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, तालीम के जेवर से बढ़कर दुनिया में और कोई जेवर नहीं है। हमारे पास ये जेवर होगा तो हम दुनिया का कोई भी जेवर खरीद सकते हैं। 4 सोने की चीजें बचाकर हमने क्या करना है? हाँ लेकिन बेटा सबसे कीमती चीज मेरे पास यही जेवर है। अगर मैंने ये जेवर भी बेच दिए तो बचत नाम की कोई चीज नहीं रहेगी मेरे पास। अम्मी, आप तो हमेशा हमें कहती थी कि आपके पास सबसे कीमती चीज हम हैं, तो फिर ये सोना बेचकर आपको इतनी उदासी क्यों हो रही है? जरा सोचें, शनीला का करियर बनेगा, प्रोफेशनल डिग्री आएगी, ये तो मामूली चीजें हैं ना। हाँ बेटा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। मेरी अकलमंद बेटी। जिंदगी गुलजार है। मैं एमेंसिपेशन फॉर वुमेन को आज तक नहीं समझ सका। फेमिनिज्म, द लिबरेटेड वुमन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। यानी वो औरत जो एक घर को बनाए और उसे बनाए रखने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स करने पर किसी कीमत पर तैयार ना हो, वो औरत आजाद है। वो औरत जो मर्द से उससे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाकर बात कर ले, आजाद है। वो औरत जो किसी भी किस्म की पाबंदी, जो उसकी अपनी सर्वाइवल के लिए कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, ऐसी सब पाबंदियों को ना मानने वाली औरत आजाद है। औरत की आजादी का ये कॉन्सेप्ट मेरे जैसे मर्द के लिए बहुत खतरनाक है। At the end of the day, मैं आसमारा को वैसी औरत बनने से कैसे रोक सकता हूँ कि वही सब कुछ मेरे घर में प्रैक्टिस किया जाता है। जिंदगी गुलजार है, इश्क का दरबार है। बेटा इसे भी रख लो, ये तो तार पर पड़ा रह जाता। अम्मा
मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाने को। पहले तो बड़ा शोर मचाया हुआ तुमने कि जाना है जाना है। जाओ आप। मैंने तो सिर्फ 2-3 दिनों के लिए जाने को कहा था, ये थोड़ी कहा था कि आप मुझे हमेशा के लिए भेज दे। कौन सा शादी करके भेज रहे हैं तुम्हें, पढ़ाई के लिए तो भेज रहे हैं। पहले तो कशा सारा दिन घर से बाहर रहती थी, तुम चली जाओगी तो घर तो बिल्कुल ही खाली हो जाएगा बेटा। मैं होंगी ना आपके साथ अम्मी, आपकी एक नालायक बेटी जिसको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता और लोकल कॉलेजेस में पढ़ पढ़ के ही पास हो। चलो खैर से तालीम हासिल करने जा रही हो ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता शादियां हो जाएंगी, फिर से उड़ जाओगी चिड़ियों की तरह तुम तीनों। अम्मा आप फिक्र ना करें, हम अपने अपने चिड़े लेके आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा आप अपना नहीं लाइएगा अम्मा, हम दोनों के 2 चिड़े काफी होंगे ना? तो हमेशा बोंगिया ही मारती है। अम्मी अब बिला वजह इसको इंजीनियर बनाने के लिए पैसे जाया करिए, इसकी तो वाकई शादी करानी थी। अच्छा अभी मशवरा दे रही हैं आप, अब तो फीस भी जमा करा दी, पहले बता देती ना तो इतने पैसे जाया नहीं होते। देखा तुमने, मेरा घर वाकई खाली हो जाएगा। कौन करेगा ऐसी बातें। चलो रखो इसे, खैर से जाओ, अच्छी तरह से पढ़ना बेटा, हाँ अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपको किसने बताया? अब रात का फोन एज एक्सपेक्टेड। देखो बेटा, मैं तुम्हारे रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें मेहनत करते हुए देखा है, मगर अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारा रिजल्ट ऐसे नहीं आए तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यार मैं पहले बहुत कमजोर हूँ, आप मजीद मुझे छेड़ रहे। बेटा कोई बात नहीं, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू। यस मेरी जिंदगी का एक अच्छा दिन, बहुत कम अच्छे दिनों में से एक अच्छा और यादगार दिन। मैंने एक बार फिर ज़ारून को हरा दिया, किसी न किसी हद तक उस तकलीफ का बदला चुका दिया जो उसने मुझे दी थी। उसको जिंदगी गुलजार है, इश्क का। ठीक कहा डैड ने, अनएक्सपेक्टेड है ये। माशाल्लाह जिंदगी में पहली बार तीसरी पोजीशन पे आया, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपना नाम कशिफ के नाम के नीचे देखकर खास अच्छा एहसास नहीं हुआ मुझे। लेकिन ये बात है कि मेरी जिंदगी में आने वाली लड़कियों में से सबसे अजीब तरीन लड़की है ये। पहले दिन से लेके आज तक ना मैं उसमें कोई खामी तलाश कर सका हूं और ना ही कोई कमजोरी। बहुत टाइम जाया किया अपना मैंने। खैर माजी था, गुजर गया। इश्क का दरबार है। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रही है बात कि तुम पे सीएसएस का भूत कब से सवार हो गया। सीएसएस का भूत तो सवार नहीं है, तुम्हें हमेशा से पता है कि आई वांटेड टू गेट इनटू फॉरेन सर्विस। हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये शौक बहुत बेतुका लगता है। क्यों? तो बेतुकी बात क्या? एक परफेक्टली कंफर्टेबल जिंदगी छोड़कर इस तरह जिप्सीज की तरह जीना ना, कम ऑन। Well, I thought that you like traveling as well. I do like traveling, but vacation की हद तक। I mean, रोज इस तरह अपना सामान उठा के एक नई जिंदगी एक नए मुल्क में शुरू करना,
इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये बात तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताई। क्योंकि पहले मेरी तुम्हारे साथ मंगनी नहीं हुई। तो मंगनी का ऐसे क्या ताल्लुक है? ज़ारून, मैं तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस बता रही हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम किसी के लिए नौकरी करो, और वैसे भी तुम्हारे डैड का अपना बिजनेस है, उसे कौन संभालेगा? well, अपने अपने शौक की बात है, और मुझे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब तुमने अपने डैड का बिजनेस संभालना ही है तो व्हाई नॉट स्टार्ट नाउ? Listen, हमारा फैमिली बिजनेस इज कन्वीनियंस एंड फॉरेन सर्विस इज माय पैशन, और मैं कन्वीनियंस के लिए अपना पैशन नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अपना पैशन छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। Just give it a thought. Well, I have thought about it. I can't argue with you. क्या बताना चाह रही थी? अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की ऑफर आई है। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है तुमने बेटा? सोच रही हूँ फिलहाल वो ऑफर ले लूँ, ताकि पढ़ाई में थोड़ा वक्त मिल जाएगा मुझे। कहीं और नौकरी लूंगी तो स्टडीज में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम जो चाहो करो बेटा, जो बेहतर समझती हो वही करो। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छे नंबरों में पास हो, ताकि मेरी औलाद में से कोई तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अम्मी, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊं। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। वैसे मैं सोच भी नहीं सकती थी वो तुमसे इस तरह बात करेगा। I mean, how dare he? शादी से पहले तो बहुत ही स्वीट और ओबीडियंट था। स्वीट एंड ओबीडियंट? शादी से पहले ही था, शादी के बाद पता नहीं किस किस्म का आदमी बन गया वो। I don't understand this कि शादी के बाद मर्दों के नाखून और दांत क्यों निकल आते हैं? I know, लेकिन मैं भी लिहाज नहीं करती हूँ, मुंह तोड़ जवाब देती हूँ उसकी हर बात का। हेलो, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हें मैंने मैसेज किया था आने से पहले। फोन चेक नहीं किया मैंने। सुन रहे हो तुम फरहान के किस्से? सुनता रहता हूँ। इन साहब को कोई हमदर्दी नहीं है मुझसे, ये फरहान की साइड लेता है हमेशा, वो ही विक्टिम लगता है इसको। Don't tell me, ज़ारून, why do you do this? मजलूम है बेचारा है, और मुझे तो मजलूमों के साथ हमदर्दी है। और वैसे भी फरहान ने गलत क्या कहा, बस वही कुछ कहा है जो कल मैं आपकी बीवी से कहूँगा। Meet your Mr. Chauvinist. वैसे ज़ारून, I didn't expect कि तुम फरहान की तरह हो जाओगे। तो ऐसा क्या कर दिया फरहान ने? सोशलाइज करने से मना किया ना इसको, कौन सा बड़ा इशू है इसमें? ज़ारून, वैसे तुम मुझसे एक्सपेक्ट ना करना कि शादी के बाद मैं घर बैठूंगी, हर काम तुमसे पूछ पूछ के करूंगी, हत्ता कि फ्रेंड्स भी तुम्हारी मर्जी से बनाऊंगी। मैं पाबंदियों के साथ इससे जिंदगी नहीं जी सकती। तो तुम्हें ये फैसला सोच समझ के करना चाहिए, बल्कि सिर्फ तुम्हें क्यों, हम दोनों को ये फैसला सोच समझ के करना चाहिए। हर वक्त तुम फजूल बातें क्यों करते रहते हो? वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो किससे शादी करोगे? और क्लास फेलोज हैं, प्रीटी गर्ल्स इन क्लास। राइट, तुम एक काम करना, वो कशफ है ना, उसके साथ शादी कर लेना। Not a bad idea. Not a bad idea. जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है। मैं जल्दबाजी में कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहता, लेकिन अस्मारा के हवाले से मैं जजमेंटल हो रहा हूं। उसमें और मुझ में पर्सनालिटी क्लैश अब और ज्यादा विजिबली दिखने लगा है। उसकी जिंदगी की प्रायोरिटीज और हैं, मेरी और है। उसके इंटरेस्ट्स और हैं, मेरे और हैं। उसकी सोच का अंदाज और है। सोच के एतबार से अस्मारा वो आइडियल लड़की ना हो, शायद लुक्स कॉम्पनसेट फॉर दैट। शायद यही जिंदगी है और आपको सब कुछ आइडियल नहीं मिलता। इश्क का दरबार है, यहाँ गमों को पालना
बेकार है